सुप्रभात बच्चों। आज हम आपके बसंत भाग 2 का चैप्टर 11 रहीम के दोहे पढ़ेंगे। ठीक है। PA2 एग्ज़ाम आपके हो गए हैं और आशा करती हूँ सभी बच्चों ने बहुत अच्छे से किया होगा। बाकी कॉपी चेक करेंगे जब पता चलेगा। ठीक है, तो देखिए, कहे रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसोटी जे कसे, तेही साँचे मीत। रहीमदास जी क्या कहते हैं कि जब हमारे पास धन संपत्ति होती है तो हमारे बहुत से मित्र और संबंधी बन जाते हैं, परंतु जो व्यक्ति संकट के समय हमारी सहायता करता है वही सच्चा मित्र होता है। जाल परे जल जात बही, तजी मीनन को मोह, रहीमन मछली नीर को, तहु न छाड़ती छो। इस दोहे में कवि ने जल के प्रति मछली के गहरे प्रेम के बारे में बताया कि मछली, आपको पता है कि मछली जल में ही रहती है। हमने जो कविता सुनी है ना, ये मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, तो इसी में कवि जो रहीमदास जी है वो भी यही कह रहे हैं कि मछली जल से प्रेम करती है पर जल मछली से प्रेम नहीं करता। जाल परे जल जात बही, तजी मीनन को मोह, रहीमन मछली नीर को, तहु न छाड़ी छो। रहीम कहते हैं कि जब मछली पकड़ने के लिए जाल को जल में डाला जाता है तो मछलियों के प्रति मोह को छोड़कर जल शीघ्र ही जाल से बह जाता है। होता है कि नहीं? लेकिन मछलियाँ जल के प्रति अपने प्रेम को नहीं खत्म कर पाती हैं। वे जल से अलग होते ही तड़प तड़प के मर जाती हैं। तरुवर फल नहीं खाता है, सरवर पियत न पान, कहे रहीम पर काज हित, संपत्ति सजई सुजान। रहीमदास जी कहते हैं, जिस प्रकार वृक्ष स्वयं फल नहीं खाते हैं, सरोवर स्वयं पानी नहीं पीते हैं, ठीक उसी प्रकार सज्जन व्यक्ति धन का संचय खुद के लिए न करके परोपकार के लिए करते हैं, यानी दूसरों की भलाई के लिए करते हैं। थोते बादल क्वार के, जो रहीम गहरात, धनी पुरुष निर्धन भय, करे पाछली बात। इस दोहे में कवि ने क्वार मास के बादलों का वर्णन किया है। रहीम कहते हैं कि जो क्वार मास में आकाश में बिना पानी के खाली बादल केवल गरजते हैं, बरसते नहीं हैं, ठीक उसी प्रकार धनी पुरुष गरीब हो जाने पर भी अपने सुख के दिनों की बातें याद करते घमंड भरी बातें बोलते रहते हैं। कहने का मतलब क्या है कबीरदास जी का, कि जो क्वार मास में जब बादल हमें दिखाई देते हैं तो वो सिर्फ गरजते हैं, बरसते नहीं है, क्योंकि वो सावन का महीना नहीं होता है, क्योंकि सावन के महीने में ही वर्षा होती है ना। ठीक उसी प्रकार जब धनी पुरुष गरीब हो जाने पर भी, जब अगर धनी पुरुष गरीब हो जाता है तो उन दिनों में भी अपनी अमीरी को याद करके घमंड में वो बोलते रहते हैं, यानी उस गरीबी का उसे दुख नहीं होता, लेकिन अपने पुरानी यादों को याद करके वो फिर भी उसी घमंड में बोलते बातें करते हैं। धरती की सी रीत है, शीत घाम हो में, जैसे परे सो सही रहे, त्यों रहीम ये देह। रहीम के दास जी कहते हैं कि शरीर की झेलने की रीति धरती के समान होनी चाहिए। शरीर में झेलने की जो शक्ति है, किसी भी चीज़ को झेलने की जो शक्ति है वो धरती के समान होना चाहिए, क्योंकि धरती किस तरह
कि धरती हमेशा सर्दी, गर्मी, वर्षा ऋतु, चाहे कुछ भी हो, विपरीत स्थिति को भी सहन कर लेती है। उसी प्रकार मनुष्य को शरीर भी ऐसा ही होना चाहिए जो जीवन में आने वाले सुख दुख की जैसी भी परिस्थिति हो उन्हें सहन कर ले। ठीक है बच्चों, मैं आपको इनके हिंदी अनुवाद दोहों के मैं आपको सेंड करूँगी। तो आज अब आपका ये रहीम जी वाला जो पाठ है वो पूरा हो गया इनके दोहे। फिर हम प्रश्नोत्तर करेंगे, शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर करेंगे। ओके, थैंक यू।